सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के जैन योग के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे प्रत्येक सोमवार को समय सार ग्रंथ पर स्वाध्याय चलता है, जिसके अंतर्गत पूर्व में हमने स्वाध्याय के अंतर्गत 3 प्रकार की आत्माओं पर चर्चा की थी। जहाँ हमने बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के संबंध में देखा था कि बहिरात्मा किस प्रकार से जीव देह और आत्मा को एक में एक मानता है, वह बहिरात्मा है। और जिस जो देह से भिन्न अपनी आत्मा को ये जान लेता है, भिन्नता भाषित कर लेता है, वो अंतरात्मा। और जो सर्वज्ञ भगवान है वो परमात्मा है। ये चीज हमने देखी थी। साथ में शुद्ध ने और अशुद्ध ने की बात भी हमने देखी थी कि शुद्ध ने किसे कहा था और अशुद्ध ने किसे कहा था। और सात तत्व संबंधी भी हमारी चर्चा विशेष रूप से गाथाओं के अंदर चली थी। अब आगे के स्वाध्याय के लिए मैं आदरणीय जीतू भाई जी से निवेदन करूंगा कि इस स्वाध्याय को प्रारंभ करें। आदरणीय जीतू भाई। प्रणाम विपुल भाई, आपने भूमिका में बहुत ही अच्छी बात कही। हम लोग आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंदाचार्य जी का समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। समयसार में आत्म तत्व को समझने की कला, किस तरह से हम अपनी आत्मा को अच्छी तरह समझ सके, इसका मार्ग खोल दिया और इसका निरंतर स्वाध्याय करते रहने से और तदनुसार जीवन जीने से हमें अपनी आत्मा का बोध होने लगता है। इस दृष्टि से यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। एक गुजराती दोहा से छोटा सा काव्य है, उससे हम आज के स्वाध्याय का प्रारंभ करेंगे। कहा गया है कि जब जान्यो निज रूप को, तब जान्यो सब लोग। जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं, अपने ही स्वरूप का हमें बोध हो जाता है, तब जान्यो सब लोग। तब हमने सब लोक को, संपूर्ण लोक को जान लिया। नहीं जान्यो निज रूप को, जब तक हमने अपने रूप को नहीं जाना है। सब जान्यो सो फोक, हमने जो कुछ भी जाना है वो व्यर्थ हो जाता है। एक छोटे से काव्य में तत्व दृष्टांत, हमें क्या देखना चाहिए। हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, चक्षु मिली है, ज्ञान चक्षु मिली है, उसके द्वारा क्या देखना चाहिए और क्या देखने से हम सफल हो सकते हैं और क्या देखने से हमारा जीवन निष्फल हो जाता है, उसकी सुंदर व्याख्या की गई। कहा जाए तो सब शास्त्र का सार इसमें दे दिया। एक छोटे से काव्य में सभी शास्त्रों का सार, जिस तरह से सुधा बिंदु में अमरत्व छिपा है, उसी तरह इस छोटे से श्लोक में अमरत्व छिपा हुआ है। इस गाथा में जो हम 14वीं गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका हमने पिछले स्वाध्याय में प्रारंभ किया था, बात मूल श्लोक की करें तो मूल श्लोक में कहा गया है, जो पस्सदी, जो यानी कि जो पस्सदी जोता है, देखता है, अपानम अपने को जो देखता है कैसा, वह भी बता रहे हैं कि अबद्धपुत्रम,
जो अपने आप को अबद्ध स्पृष्ट देखता है। अनन्यम, जो अनन्य देखता है। नियतम, नियत रूप, नियत जानता है। अविशेषम, अविशेष रूप में, असंयुक्त रूप में, असंयुक्तम, असंयुक्त रूप में, तम शुद्ध नयम वे यानी ही, उसी को शुद्ध नय जानना चाहिए, उसी को शुद्ध नय जान। शुद्ध नय जो पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का बोध कराते हैं। यह पदार्थ के रूप में आत्म तत्व है। आत्म तत्व के विषय में विश्व में अनेक अलग अलग प्रकार के मत प्रचलित है। इसलिए यहाँ आत्म स्वरूप को स्पष्ट करते हुए नय का आश्रय लिया। शुद्ध नय और अशुद्ध नय, या हम कहें कि भूतार्थ नय और अभूतार्थ नय है, जिसकी हमने बहुत लंबी चर्चा की है। भूतार्थ नय यानी वास्तविक सत्यार्थ, जो सत्यार्थ है, सत्य का बोध कराने वाला जो नय है, जो दृष्टि है, वो सत्यार्थ नय है। किंतु जो अवास्तविक अभूतार्थ, जो सत्य नहीं है, उसका बोध कराता है, वह अभूतार्थ नय। मतलब कि अभूतार्थ नय से, अभूतार्थ दृष्टिकोण से हमें पदार्थ का यथार्थ बोध कभी भी नहीं हो सकता है। तो पदार्थ के यथार्थ बोध करने के लिए यहाँ ये काव्य तो कहा, ये गाथा तो कही, लेकिन गाथा में बहुत सारी बातें कह दी है। और यहाँ एक बात हमें अलग ढंग से भी याद रखनी है, वो यह है कि यदि हमें ध्यान करना है, आत्मा को देखना है, आत्म स्वरूप का हमें अनुभव करना है, तो क्या करना चाहिए, यह बात इसमें स्पष्ट कर दी गई है। तो आत्म स्वरूप को जानने के लिए यहाँ एक बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञानानुभूति, मतलब ज्ञान की अनुभूति ही आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति अर्थात शुद्ध नयात्मिका, शुद्ध नय स्वरूप आत्मानुभूति है। और ज्ञानानुभूति ही सबसे आत्मानुभूति की तरफ ले जाने वाला मार्ग है। आत्मा ही आत्मा के अंदर स्थापित करना, और वो भी किस तरह कि निष्प्रकंप, जहां जरा भी चांचल्य ना हो, चंचलता ना हो, जहां संपूर्णपण रूप से निष्प्रकंप, कंपन रहित वहां स्थिर हो जाए, तब जो बोध होता है वह बोध आत्म तत्व के स्वरूप का बोध होता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ कुछ स्पष्टता की गई है। आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिका, या ज्ञानानुभूति ही यम एव किल इति बुद्ध्वा। मतलब कहते हैं कि आत्मानुभूति ही शुद्ध नयात्मिका और ज्ञानानुभूति रियम एव, वही ज्ञानानुभूति है। और उसको जानकर आत्मान आत्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकंप, एक एक शब्द पर ध्यान करना है, एक एक शब्द को
अपने चित्त में स्थापित करके उसके ऊपर चिंतन करते हुए आगे बढ़ना है। आत्मानम आत्मनि निवेश्य, आत्मा को आत्मा के अंदर प्रवेश करा करके, मतलब कि आत्मा को आत्मा के अंदर स्थापित करना है। तो किस तरह, किसी भी प्रकार के विचारों का प्रकंपन, विचारों का कंपन, विचारों का वाइब्रेशन, विचारों की गति आगति, विचारों का आना जाना रुक जाए, वहां कोई भी विचार न रहे, तब एक नित्य का बोध होने लगता है, तभी आत्म तत्व का बोध होता है। तो उसको थोड़ा आगे देखें हम, तो जो महापुरुषों ने, जिन्होंने साधना की है, उस साधना करने वाले महापुरुषों ने ये कहा है कि मैं असंग हूं। मैं मतलब आत्मा, आत्मा कैसी है? आत्मा असंग, किसी का संग नहीं लगा है, मतलब कि असंग जो कर्म वगैरह हैं वो भी पर है, उसका संग यहाँ चढ़ता नहीं है। शुद्ध हूं मैं, आत्मा के लिए चिंतन कर रहे हैं कि मैं असंग हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं। फिर भी मतलब इतना कहने पर भी कहते हैं कि वो वचनातीत है, वचनों के द्वारा उसका कथन नहीं किया जा सकता है। मतलब कि कोई कहे कि भाई वचनों के द्वारा या शब्दों के द्वारा हमें आत्मा के स्वरूप का ज्ञान दीजिए, तो कहते कि वो आत्म तत्व तो वचनातीत है, उसको वचनों से कहा नहीं जा सकता है। थोड़ा बहुत कहा जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से तो कभी भी नहीं किया जा सकता है। निर्विकल्प, विकल्प यानी मन में जो संकल्प और विकल्पों की सतत गति आगति, प्रवाह निरंतर चालू होता है। आप अपने मन को देखेंगे, आप अपने अंदर देखेंगे, तो पता चलेगा कि एक क्षण भी हम विचार रहित, विकल्प या संकल्प रहित नहीं रह सकते हैं। तो मन में निरंतर संकल्प और विकल्प की गति चालू रहती है, प्रवाह बहता रहता है। उस प्रवाह को छोड़ करके अपने अंदर जब निर्विकल्पकता की दशा आ जाए, एक भी विचार न रहे, विकल्प न रहे, संकल्प न रहे, ऐसा स्वरूप या ऐसी दशा एकांत में जब बैठ करके शुद्ध अनुभव, स्वरूप का अनुभव होने लगता, तब हमें पता चलेगा, तब अनुभूति होने लगेगी कि मैं परम शुद्ध हूँ, मैं परम शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं चित स्वरूप हूँ। इस प्रकार का अनुभव, यही हमारे आत्मा की अनुभूति है। तो वो कैसे आएगी? तो कहते कि वो शुद्ध नय के द्वारा ही आएगी। ये गाथा 14वीं है। 14वीं गाथा और 15वीं गाथा का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी 15वीं गाथा का स्वाध्याय शुरू नहीं किया है, ये 14वीं गाथा चल रही है। 14वीं गाथा में आत्म तत्व का स्वरूप दर्शाया गया है शुद्ध नय के द्वारा, कि शुद्ध नय से यदि हम आत्म तत्व को देखेंगे तो वो कैसा है आत्मा। तो आत्मा के जो विशेषण दिए हैं, वो विशेषण को आपको देखना है। और वो यहाँ बताया कि जो पश्चदी, मतलब जो जानता है, जो देखता है, क्या देखता है? अपाणम आत्मा को, जो आत्मा को
जो नई यानी दृष्टि है, जो नए आत्मा को देखता है। कैसा देखता है? अबद्ध पुट्ठम, पुट्टुम किया है, वहां हमें पुट्ठम पढ़ना है। अबद्ध, बद्ध यानी बंधा हुआ, अबद्ध यानी न बंधा हुआ, जिसका बंद नहीं हुआ है, जो कर्म से बंधा बंधा हुआ नहीं है। और पुट्ठम यानी स्पृष्टम यानी स्पर्श, जो आत्मा को अबद्ध यानी बंधा हुआ नहीं, और पृष्ठम यानी स्पर्श रहित, यानी कि बंध रहित और स्पर्श रहित जानता है। यहाँ पश्चदी शब्द यानी आत्मा को देखने की बात कही है। नई को, नई के द्वारा देखने की बात कही है। तो नई तो भिन्न भिन्न दृष्टि स्वरूप है, भिन्न भिन्न अपेक्षा को अपेक्षा का आश्रय लेकर के कार्य करता है। तो यहाँ कहते हैं कि हमें अपने आप को कैसे देखना चाहिए, अपने आत्म तत्व को किस तरह से देखा जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। उसके लिए यहाँ कहा कि जो बंधा हुआ नहीं है, जो स्पर्श रहित है, किसी का भी स्पर्श उनको होता नहीं है। अनन्यम, जो अन्य से रहित है, अनन्यत्व रहित, मतलब अन्यत्व के रहित यानी अनन्य है। नियतम यानी नियत है, यानी जो चल अचल से रहित है। अविशेषम यानी विशेष से रहित है। असंयुक्तम, संयोग से भी रहित है। ऐसे भाव रूप से जो देखता है उसे, हे शिष्य तुम शुद्ध नय जान। अब यहाँ कई बातें एक ही गाथा में स्पष्ट कर दी है। सबसे पहले तो आत्मा के स्वरूप को यहाँ स्पष्ट किया। दूसरी बात ये कही कि शुद्ध नय है, उसी तरह अशुद्ध नय भी है। अशुद्ध नय यानी अभूतार्थ नय, अभूतार्थ नय जो असत्यार्थ है, सत्य स्वरूप नहीं है, असत्य स्वरूप है। लेकिन मोह के कारण, राग के कारण, द्वेष के कारण और अज्ञानता के कारण वो अशुद्ध को शुद्ध मानने लगता है और शुद्ध को अशुद्ध मानने लगता है, या शुद्ध का बोध ही नहीं है। इसलिए शुद्ध के विषय में तो उनकी अज्ञानता ही प्रकट हो जाती है। और ऐसे अशुद्ध नय से जाना हुआ वो कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। वो कभी भी न पश्यति, जो पश्यति, गीता में एक बात आती है, गीता में कहते हैं कि यह पश्यति स पश्यति, जो देखता है वही देखता है। यानी कि जो सही देखता है वही देखता है, जो सही नहीं देखता है वो देखता नहीं है। अब देखिए, देखने की बात यहाँ आई है। यहाँ अपने आप को देखने की बात है कि स्व का बोध कैसा होना चाहिए, अपने आप का बोध कैसा होना चाहिए, उसकी बात यहाँ कही गई। उसको समझने के लिए थोड़ा डिटेल में, थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। जब हमारे ऊपर कर्म का आवरण है, कर्म का आवरण का मतलब है अज्ञान का आवरण और मोह का आवरण हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, उसके प्रभाव में हम जी रहे हैं, तब हम शुद्ध स्वरूप को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी दृष्टि पर अज्ञान और मोह के आवरण चढ़े हुए हैं, आवरण पड़े हुए हैं। इसलिए आवरण के कारण जो पदार्थ जैसा है वैसा हमें दिखाई नहीं देता है।
अब यहाँ स्पष्ट कर दिया कि आत्मा कैसा है, आत्मा को किस तरह से देखना चाहिए, आत्मा का स्वरूप कैसा है, उसको जब हम समझ लेंगे और ध्यान में हम गहराई में जाकर के हम चिंतन करेंगे, तो उसका हमें स्पष्ट बोध होगा। इसलिए यहाँ कहा कि ज्ञानानुभूतिरियमेव। अब ज्ञानानुभूति भी ऐसी ही है, क्योंकि ऐसा बोध कब होगा, इस प्रकार की अनुभूति कैसी होगी, कब होगी, तो ये इस प्रकार की अनुभूति ज्ञानानुभूति से होगी। आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति में अंतर नहीं बताया कि दोनों एक ही बात है, और जो दोनों को मतलब आत्मा ज्ञानानुभूति को अनुभव करता है वही आत्मानुभूति है। इसलिए कहा कि आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिका। आत्मानुभूति ही शुद्ध नयात्मिक है, और शुद्ध नयानुभूति ही आत्मानुभूति है। ज्ञानानुभूति नियम एवं, मतलब कि शुद्ध नयानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी दृष्टि को निर्मल बनाना है। कौन सी दृष्टि को? जो चर्म चक्षु की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ जो बात कह रहे हैं वो अंतर चक्षु की बात कह रहे हैं। अंदर जो हमारा ज्ञान पड़ा है उस ज्ञान को निर्मल बनाने की बात कर रहे हैं, और ज्ञानानुभूति जब हो जाएगी तो आत्मानुभूति भी हो जाएगी। आत्मानम आत्मनि निवेशय सुनिष्प्रकंपम। अब आत्मानुभूति कैसे होगी? तो कहते कि आत्मा को आत्मा में प्रवेश करा करके, मतलब आत्मा को आत्मा में प्रवेश तो कराना है, लेकिन कैसा प्रवेश होना चाहिए? आत्मा आत्मा में स्थित हो जाए तो कैसी स्थिति होनी चाहिए? निष्प्रकंपम, सुनिष्प्रकंपम, मतलब कि बहुत, सु का मतलब है अत्यंत, अत्यंत कंप रहित। अत्यंत कंप रहित का मतलब है कोई भी विचार संकल्प विकल्प से रहित, निश्चल हो करके। निश्चल का अर्थ करते हैं कि नितांत रूप से वेशी यानी प्रवेश करके, स्थिर करके, जब एकोस्ति नित्यम अवबोध घृम समन्तात, यानी सभी तरफ से अपने आप को एक अद्वितीय अद्वैत रूप में देखने लगता है, तब वही शुद्ध नए स्वरूप अबद्ध स्पृष्टादि भाव संपन्न आत्मानुभूति होती है। तो अबद्ध, स्पृष्ट, नियत आदि जो विशेषणों का यहाँ प्रयोग किया है, या आदि स्वरूप का यहाँ परिचय कराया है, वो कब होगा? आत्मानम आत्मनि सुनिष्प्रकंपम निवेशय। निवेश, आत्मा को आत्मा के अंदर जब हम एक निष्प्रकम सुनिष्प्रकम अत्यंत नितांत रूप से अपने आप को अपने ही अंदर हम स्थापित कर देंगे, तब ये अनुभव होगा। तो कहते हैं कि आज हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, कौन सी ऐसी हमारी अज्ञानता है? तो उसके लिए यहाँ शुद्ध नय शब्द का प्रयोग किया। उसका मतलब है कि हमारी जो आज तक की जो जानकारी है, हम जो जानते हैं, अपने स्वरूप की बात करते हैं, वो शुद्ध नयात्मिका है या अशुद्ध नयात्मिका है, भूतार्थ है या अभूतार्थ है, वो हमें देखना चाहिए कि हम अपने आप को कैसा देखते हैं। जब परिस्थिति सामान्य होती है, मतलब कि कोई ऐसा
प्रसंग नहीं बनता है, कोई ऐसी घटना घटित नहीं होती है, कहीं और कोई बात नहीं होती है, तब हम शांत हैं, तब हम समताधारी हैं, तब तब हम क्षमावान हैं। लेकिन जैसे ही कोई कर्म का उदय हो जाता है, जैसे ही कोई घटना घटित हो जाती है, तब क्रोध आ जाता है, मान अहंकार जागृत हो जाता है, माया करने का, कपट करने का मन हो जाता है, और लोग तो निरंतर करते ही रहते हैं। तब हमारा स्वभाव हमें पता नहीं रहता है कि हम क्या है, तब हम कर्म के प्रभाव में आ जाते हैं। उसको समझाने के लिए यहाँ कुछ दृष्टांत अमृत चंद्राचार्य जी ने बताए कि भाई आप देखिए कि हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं, और यदि हम उसके शुद्ध स्वरूप को जान ले तो वो गलती समाप्त हो जाएगी, तब हमारी दृष्टि निर्मल हो जाएगी। मतलब कि जो बात गीता में कही थी कि यो पश्यति स पश्यति, जो इस तरह से देखता है वही देखता है, बाकी सब देखते हैं, वो व्यवहार से देखते हैं, सत्य को नहीं देख पाते हैं। वो अपने ऊपर जिस रंग के चश्मे पहने उसी रंग का ये सृष्टि का स्वरूप बना देता है। जब वो चश्मे उतार देता है, रंग के जिस रंग के चश्मे पहने उस रंग के चश्मे को उतार देगा, तो सृष्टि का जो वास्तविक स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप का उनको बोध होगा। तो उसी तरह हमारे ऊपर कर्म के चश्मे चढ़े हुए हैं, मोह के चश्मे मतलब कि राग और द्वेष के हैं। राग और द्वेष से क्रोध, मान, माया और लोभ के चश्मे हमने पहन रखे हैं, अज्ञान के चश्मे पहन रखे हैं। मूलतः ये दो प्रकार के आवरण हमारे पर पड़े हुए हैं। आवरण को आप चश्मे के रूप में लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। एक बार अकाल पड़ा हुआ था, अकाल में हरा घास मिल नहीं रहा था, और पशुओं को सूखा घास पसंद नहीं आता था। तब एक बुद्धिमान पुरुष ने कहा कि भाई आप ऐसा करो, ये सभी पशुओं को हरे रंग का चश्मा पहना दो, तो उनको ये जो घास है सारी, वो घास हरे रंग की दिखाई देगी। घास हरे रंग की है नहीं, फिर भी उनको हरे रंग की दिखाई देगी, और वो बहुत अच्छी तरह चाव से भोजन करेंगे, चाव से घास को खा लेंगे। वही बात यहाँ हम अप्लाई करें तो हमें पता चलेगा कि जब तक अज्ञान पड़ा हुआ है और जब तक आवरण मोह का पड़ा हुआ है, तब तक हम वास्तविक स्वरूप तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो यहाँ वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने के लिए जो कुछ स्वरूप की चर्चा करते हुए कहा कि जो अपना स्वरूप है, आत्मा है, वो अबद्ध पुत्र है। तो अबद्ध पुत्र, अबद्ध मतलब बंधा हुआ भी नहीं है और स्पृष्ट भी नहीं है, स्पर्श नहीं है। इसको समझाने के लिए दृष्टांत दृष्टांत बहुत आवश्यक बन जाता है, क्योंकि जब तत्व चिंतन करते हैं तो तत्व चिंतन बहुत ही गहरा और सामान्य रूप से उसको समझना बहुत कठिन होता है। लेकिन जब दृष्टांत दिया जाता है, जब उसको समझाने के लिए कोई कथा कही जाती है, तो कथा के माध्यम से जिस तरह से कठिनतम बातों को सरलता से समझने लगते हैं, उसी तरह यहाँ दृष्टांत के द्वारा ये कठिन पदार्थ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य जी टीका में कहते हैं, जो आत्मख्याति नाम की टीका है, उसमें कहते हैं कि जल निमग्न कमल पत्र दृष्टांत जो बहुत अद्भुत दृष्टांत दिया है, जिसके द्वारा हम अबद्ध स्पृष्ट स्वरूप को समझ सकते हैं। कमल पत्र, कमल के पत्ते को आप सबने देखा है, और कमल पत्र कैसा है तो कहते हैं कि जल निमग्न, जल में पड़ा हुआ एक कमल पत्र है।
जब आप कमल पत्र को देखते हैं, जल में पड़े हुए कमल पत्र को, कमल के पंखुड़ी को आप देखते हैं, तो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है कि वो जल के साथ संबद्ध है, जल का उस पे उसके साथ स्पर्श है। जल के साथ स्पर्श होने के कारण वो अबद्ध पृष्ठ नहीं है, वो बद्ध पृष्ठ है, मतलब बंधा हुआ है और स्पृष्ट भी है। वो हमारी अनुभूति है। वो कैसी अनुभूति है, तो कहते हैं कि अमृतचंद्राचार्य जी कहते हैं कि अनुभूयमान, मतलब जब हम अनुभव करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये जल में पड़ा हुआ पानी, कमल का पत्ता जल से संपृक्त है, जल से संस्पृष्ट है और जल में है। तो अनुभव करते हैं तब तो ये स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब आप कमल पत्र के स्वभाव की अपेक्षा से देखेंगे, अब यही इस विषय का चिंतन करना है, तभी तत्वबोध होगा कि कमल पत्र के स्वभाव का चिंतन करना, कि कमल पत्र का स्वभाव क्या है। कमल पत्र का स्वभाव है कि जल से उत्पन्न होने पर भी जल से अस्पृश्य है, मतलब अस्पृष्ट है, जल को वो स्पृष्ट स्पर्श नहीं करता है। तो स्वभाव की दृष्टि से देखेंगे तो आपको अलग दिखाई देगा, लेकिन जब आप अनुभव की दृष्टि से, अनुभूयमान है, जो आप देख रहे हैं उसी को वास्तविक मान लेंगे तो वास्तविक बोध नहीं होगा। इसलिए कमल पत्र का स्वभाव क्या है, उस पर हमें चिंतन करना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए। तब हमें कमल पत्र के आधार पर ही, कमल पत्र के स्वभाव के आधार पर ही हमें स्पष्ट बोध होगा कि कमल पत्र की तरह हमारी आत्मा है। क्योंकि आत्मा को जब तक इस दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से, आत्मा के स्वभाव की दृष्टि से आप जब उस पर चिंतन करेंगे कि आत्मा का स्वभाव क्या है, बद्ध है, स्पृष्ट है या अबद्ध स्पृष्ट है, तो जब आप आत्मा के स्वभाव की दृष्टि से चिंतन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आत्मा निश्चय नय की दृष्टि से या शुद्ध नय की दृष्टि से या भूतार्थ नय की दृष्टि से देखा जाए, सत्यार्थ की दृष्टि से देखा जाए, तो वो कभी भी बद्ध नहीं होता है। आत्मा का जो स्वभाव है, वो स्वभाव, उसके आधार पर हम देखेंगे तो आत्मा अबद्ध स्पृष्ट है। इस तरह से कमल पत्र के स्वभाव की दृष्टि से कमल पत्र अबद्ध स्पृष्ट है, उसी तरह आत्मा भी अबद्ध स्पृष्ट है। शर्त केवल इतनी है कि आज आप किस दृष्टि से कमल पत्र को देख रहे हैं। केवल सामने दिखाई दे रहा है इसलिए उनको बद्ध स्पृष्ट मान रहे हैं, कि कमल पत्र के स्वभाव के आधार पर उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अबद्ध स्पृष्ट दिखाई देगा। अब दूसरा विशेषण दिया है आत्मा का, या दूसरी स्थिति बताई है कि अनन्य है, वो अनन्य है। तो अनन्य का मतलब है वो अन्य से भिन्न, अनन्य है, मतलब वो किसी तरह का नहीं, दूसरे की तरह नहीं है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो दृष्टांत देते हैं अमृतचंद्राचार्य जी कि भाई जगत में आपने कई पदार्थ देखे होंगे। घड़े का दृष्टांत दिया है, घड़ा जब बनाता है तब पिछली बार भी हमने विस्तार से उसका परिचय कराया था कि एक कुम्हार माटी का पिंड ले आता है, उसको उसके ऊपर पानी डालता है, उसका भिगोता है, फिर वो उसको चक्र पर रखता है, चक्र पर उसकी कढ़ाई होती है,
दो कपाल बनता है, दोनों कपाल को जोड़ दिया जाता है और दो कपाल को जोड़ करके भट्टी में डाला जाता है। तो भट्टी में डालते हैं तो वो पक जाता है और पकने के बाद वो घट घट रूप में उपयोग में लाते हैं। उसी तरह कहते हैं कि जब घट घट के रूप में आप उनके अलग अलग आकार देखेंगे तो आकार के अनुभूति के रूप में वो वास्तविक होते हुए भी जब आप मिट्टी के स्वभाव की दृष्टि से देखेंगे, मतलब कि मिट्टी का जो स्वभाव है, उस मिट्टी का स्वभाव कभी भी पलटता नहीं है, वो कभी भी अन्य स्वरूप बनता ही नहीं है, वो तो अपने स्वरूप में ही रहता है। तो कहते हैं कि मिट्टी जिस तरह से अनन्य है, मिट्टी में आकार प्रकार नहीं हो, मिट्टी में स्वयं में आकार प्रकार नहीं बनता है। मिट्टी के स्वभाव को जब आश्रय लेकर के आप देखेंगे तो वो जो आकार है वो सारे अभूतार्थ बन जाएंगे। उसी तरह कहते हैं कि आत्मा जब नरक में जाती है या स्वर्ग में जाती है या मनुष्य भव धारण करती है या कोई भी भव धारण करती है, तो उसमें ये जो भव धारण करना वो पर्याय की दृष्टि से भले ही सही है, लेकिन आत्मा के स्वभाव की दृष्टि से तो वह अनन्य स्वरूप है, वो कभी भी उस स्वरूप का बनता नहीं है। नियतम, नियत यानी एक स्वरूप का है, नियत है, उसमें वृद्धि हानि होती नहीं है। फिर भी कहते हैं कि संसार में जो समुद्र होते हैं, समुद्र में पानी की वृद्धि हानि होती है। देखते हैं कि जब पूनम की रात होती है तो पानी समुद्र में भर जाता है और जब अमास की रात्रि होती है तो पानी अंदर चला जाता है। परंतु वो समुद्र की अपेक्षा से जब आप चिंतन करेंगे तो समुद्र तो नियत है, उसमें काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह आत्मा पर भी काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो देख कहता है कि सुबह वो दुखी था अब वो सुखी है, शाम के वक्त वो अभी बहुत आनंदित है, सुबह बहुत रोया करता था, उसको दुख हो रहा था। तो कहते कि ये सारा जो भाव मन में आता है वो गलत है, वो अभूतार्थ है। भूतार्थ क्या है? नियतत्व है। इस तरह के समुद्र का नियतत्व है, उसी तरह आत्मा का भी नियतत्व है। असंयुक्त है, असंयुक्त, असंयुक्त है। जैसे पानी अग्नि के संपर्क से उष्ण होता है तो उसका उष्णता के साथ अग्नि के साथ संयुक्तपना दिखाई देता है। वो एकांत से शीत जल की स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो वो अभूतार्थ है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो वो पानी गर्म है। शीत पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो अभूतार्थ है, क्योंकि वो पानी का खुद का स्वभाव नहीं है, पानी के साथ अग्नि का संपर्क हुआ है, वो अग्नि के संपर्क से पानी गर्म हुआ है। तो वो जैसे ही अग्नि का संपर्क हटा देंगे वैसे ही पानी फिर शीतल होने लगेगा। तो भूतार्थ और अभूतार्थ क्या है उसको अच्छी तरह समझ लेने से हमें पता चलेगा कि आत्मानुभूति वो आनंद घन विज्ञान घन स्वरूप है और ज्ञान घन स्वरूप आत्म तत्व की हमें अनुभूति हो जाएगी। वही आत्मानुभव है, वही ज्ञानानुभव है और आत्मानुभव वही ज्ञानानुभव है। उस तरह से आत्मा का हम मतलब कि जो मैंने कहा था कि इसमें ध्यान की भी चाबियां दी है, तो हम एकांत में शांत होकर के बैठे और अपने अंदर ही गहराई में उतरे और अपने आप को अबद्ध, स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त ऐसा स्वरूप हम अपने आप को अपने आप का देखने की कोशिश करेंगे। उसी का चिंतन करते करते हम जब अंदर उतरने लगेंगे तो यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया हुआ
बहुत ही मार्मिक शब्द का प्रयोग किया है, वो है कि सुनिष्प्रकंप। सु यानी कि सर्वथा, निष्प्रकंप, निश यानी संपूर्ण रूप से, सर्वथा संपूर्ण रूप से। मोहा, आगे टीकाकार तो ये कहते हैं कि मोहम हठात व्याहत्य, मतलब मोह जो अंदर पड़ा हुआ है आत्मा के अंदर, या आत्मा के अंदर नहीं पर आत्मा के साथ जो मोहनीय कर्म जुड़ा हुआ है, उसके कारण ये सारा प्रश्न उपस्थित होता है। तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि मोहम हठात, हठपूर्वक यानी बलपूर्वक, बलात्कार से, बहुत मेहनत करके भी, या हत्य मतलब उसको नष्ट करके, जब हम यद्यंत किल कलयति, जो अंतर में वास्तविक रूप से अपनी आत्मा का अनुभव करता है कि अयम आत्मा ध्रुवम व्यक्तनो आस्ते, व्यक्तो आस्ते, मतलब यही आत्मा ध्रुव रूप में प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, मतलब आत्म तत्व का ध्रुव स्वरूप में स्पष्ट बोध हो रहा है। और इसी आत्म तत्व का जो इस प्रकार का अनुभव है, वो सदा निश्चल रहे, हमेशा रहे, इसलिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। आत्मानुभव एक गम्य महिमा, मतलब आत्मानुभव एक गम्य, एक है। नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वतः। ये आत्मा कैसा है कि नित्य है, कर्म कलंक से रहित है, देव स्वरूप है, स्वयं शाश्वत है, वो शाश्वत है। इस प्रकार भूत वर्तमान भावी इन तीनों कालों में एक स्पष्ट रूप में अपने आप को जब जानने लगता है, मोह को हटाकर जानने लगता है, तभी वो अपने आप जो आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही ज्ञान स्वरूप है। मैंने शुरुआत में कहा था कि हम 14वीं और 15वीं गाथा तो बहुत ही गंभीरता से जानने की आवश्यकता है। मैंने यहाँ केवल शब्दार्थ के रूप में उसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन उसका विशेष विवेचन जैसे जैसे हम अनुभूति के स्तर पर लाएंगे होता रहेगा। अब 15वीं गाथा देखें तो उसमें कहा गया है कि जो पස්සदी अपानम अबद्धपुत्रम अनन्नम अविशेषम तदेश सुत्तमज्जम पස්සदी जिन शासनम सत्वम। अब कहते हैं कि जो पස්සदी, जो देखता है, वो क्या देखता है कि वो देखता है सब्बम जिन शासनम पස්සदी, संपूर्ण जिन शासन को, सर्व जिन शासन को देखता है। कैसे देखता है? जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष रूप में देखता है, वह अपदेश सूत्र मध्य सर्व जिन शासन को देखता है। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं कि जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ऐसे आत्मा की अनुभूति निश्चय से अखिल दिन शासन की ही अनुभूति है। मतलब कि आत्मानुभूति वही जिन शासन की अनुभूति है, जिन शासन की अनुभूति वही आत्मानुभूति है। श्रुत ज्ञान का स्वयं आत्म बना है, जो हमने पहले भी कहा। यहाँ कुंद कुंदाचार्य का बहुत स्पष्ट कथन है कि ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति भिन्न नहीं है। जो ज्ञानानुभूति है, शुद्ध ज्ञान
स्वयं आत्म स्वरूप ही है, श्रुत ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही श्रुत ज्ञान है। इसलिए ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। तब सामान्य विशेष का आविर्भाव तिरोभाव जो अनुभव में आ रहा है वह ज्ञान आदुपलब्धों को सब स्वाद में आता नहीं है। यह इस प्रकार, मतलब कि जो शुद्ध आत्म स्वरूप को नहीं जानता है उनको पदार्थ का सही स्वरूप का बोध नहीं होता है। तो ये बात ये 15वीं गाथा में कही है। तो उसके लिए हमें जो मृतचंद्राचार्य जो टीका में कहते हैं, जो मूल गाथा को समझने के लिए हमें सहायक बनता है, वो कहते हैं कि जिस तरह चित्र विचित्र व्यंजनों के संयोग से उत्पन्न सामान्य का तिरोभाव हो जाता है और विशेष का आविर्भाव हो जाता है। बहुत ही गंभीर बात को यहाँ तत्व के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं कि यथा चित्र व्यंजन संयोगोपजात सामान्य विशेष तिरोभाव आविर्भावाभ्याम अनुभूयमानम लवणम जो पश्यति, पहले गाथा ले लेते हैं हम। जो पश्यति, जो मतलब जो पुरुष, यह पश्यति जो देखता है, अपाणम आत्मा को, कैसा अबद्ध भ्रम, जो अबद्ध स्पृष्ट, अबद्ध मतलब बंधा हुआ नहीं, और स्पृष्ट भी यानी स्पर्श रहित है। फिर कहा अनन्य है, जो अन्य स्वरूप नहीं है। अविशेष यानी जो विशेष नहीं है। ऐसे जो देखता है वही सर्व जिन शासन को है, वो है जिन शासन को देखता है। तो इस प्रकार से हमें 14वीं और 15वीं गाथा चिंतन करना चाहिए। उसके चिंतन करने से ही हमें जिन शासन का और न्याय का बोध होता है। आत्म तत्व को इस तरह से देखने का अभ्यास करने से आत्मा के स्वरूप का बोध होता है। इतना कह करके हम आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं। प्रश्न हो कोई तो किसी को? हाँ भास्कर जी सर, आपका प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। જય જીનેન્દ્ર જીતુભાઈ, આત્માને આત્મામાં કેવી રીતે સમજ નહીં પડી એમાં आत्मा को आत्मा के अंदर देखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है और समझने जैसी बात है। मतलब कि के पहले के बात करूंगी कि आज आचार्य हेमचंद्र सूरी ने योग शास्त्र में आत्मानुभूति के लिए एक श्लोक दिया कि आत्मा को किस तरह से हम जान सकते हैं, मतलब स्व को जानने के लिए क्या करना चाहिए। तो स्व के जानने के लिए उन्होंने एक प्रक्रिया बताई कि आत्मा को आत्मा में आत्मा के द्वारा जानना। हम लोग किसी न किसी आधार से किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, आधार लेते हैं। जैसे हम प्रवास करते हैं तो व्हीकल का आधार लेते हैं कि व्हीकल में बैठ करके, वाहन में बैठ करके या एरोप्लेन में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा साधन है जो हमें अपनी आत्मा तक पहुंचा दे, तो हम उसका आश्रय लेकर के अपनी आत्मा में स्थिर हो सके। तो कहते कि हाँ, एक साधन है कि खुद को खुद में जोड़ दीजिए, मतलब कि बाहर के सारे संबंधों को छोड़ दीजिए, उससे रहित हो जाइए।
तो कई बार यहाँ शब्द का प्रयोग होता है असंग हो जाइए, सभी संग का त्याग कर दो। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो सभी संग का त्याग कर दीजिए, उसका मतलब हुआ असंग, संग रहित हो जाना। तो पहली बात हुई कि आत्मा के द्वारा आत्मा को जानना, मतलब स्व को जानने के लिए स्व का ही आधार लेना है, पर के आधार से स्व को कभी भी नहीं जान सकते हो। इसलिए कहा कि आत्मा को आत्मा के द्वारा जानना। तो कहा कि आत्मा को कहाँ जान सकते हैं, तो कहा आत्मा को आत्मा में ही जान सकते हैं। जब आप अपनी आत्मा को आत्मा में जोड़ना, उसका मतलब कि बाकी की सारी जितनी भी हमारी मन वचन और काया की प्रवृत्तियां हैं उसको छोड़ देना। जब हम मन की प्रवृत्तियां छोड़ देंगे, वचन की प्रवृत्तियां छोड़ देंगे, काया की प्रवृत्तियां छोड़ देंगे, एक भी काया की प्रवृत्ति न रहे, एक भी वचन की प्रवृत्ति न रहे, एक भी मन की प्रवृत्ति न रहे। मन की प्रवृत्ति विचार करने की है, तो मन का विचार यानी कि विचार के द्वारा हम विचार रहित नहीं बन सकते। केवल एक विचार का आलंबन लेकर के अन्य विचारों का त्याग करते हुए एक विचार से भी अविचार तक पहुंच सकते हैं। तो विचार का त्याग करने के लिए एक विचार का आलंबन लेना पड़ता है। आलंबन लेना का मतलब है कि कोई एक विचार को, एक शुभ आलंबन को जब हम अपने आप को जोड़ देते हैं तो क्या हुआ कि हमने मान लो कि परमात्मा का आलंबन लिया, वो विचार है, उस विचार के आधार पर बाकी के सभी विचारों का त्याग हो जाता है। एक विचार के अंदर मन को जोड़ देते हैं, संपूर्ण रूप से जोड़ देते हैं, तो बाकी के विचार का अंत आ गया। फिर वो एक विचार का भी अंत आ जाएगा। वो कब आएगा? जब आप संपूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएंगे तो वो एक विचार का अंत आ जाएगा। तो ये हुआ कि विचारों का भी त्याग करना है, वचन का भी त्याग करना है, काया का भी त्याग करना है। तो इन तीनों का जब त्याग कर देंगे तो बचेगा क्या? तो कहा कि खुद जो बचेगा वही आत्म तत्व, और वही उसी का अनुभव आत्मा के द्वारा, मतलब स्व के द्वारा स्व का अनुभव, वो आत्मा के द्वारा आत्मा की अनुभूति। ये इतना आपको ध्यान रखना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई जी। आपने जो आज 14 और 15वीं गाथा के माध्यम से स्पष्ट किया, आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया, और पूरे समय सार में ही आचार्य कुंद देव ने आत्मा के स्वरूप को समझाने का प्रयास किया, समझाया ही है। तो उसी के अंतर्गत आज हमने देखा कि आत्मा कैसा है, अवध्य है, अस्पष्ट है, अनन्य है, नियत है। तो उसके स्वरूप का हमने विस्तार से कथन किया ही है। और जो इस स्वरूप को जानता है वो किस प्रकार, कौन जीव होता है, किस प्रकार का जीव होता है, वो हमने देखा। और आत्मा को जानने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए वो भी हमने देखा कि आत्मा को हम स्वयं आत्मा है और हमें स्वयं को ही जानना है, और उसे जानने का क्या मार्ग है वो आपने हमें बताया बहुत अच्छी तरीके से। तो इसी के साथ आज के इस स्वाध्याय को हम विराम देंगे, और अन्य किसी भी साधर्मी का प्रश्न होता है तो वो ले सकते हैं, वरना हम इस स्वाध्याय को, आज के इस स्वाध्याय को विराम देंगे। भाई प्रणाम किसी का जीतू प्रश्न? भाई। शकुन जय जिनेन्द्र, थैंक यू जीतू भाई। जय जिनेन्द्र, थैंक यू।